गाड़ी के अंदर फॉल्ट ये आ रहा है। एक तो हमने इसकी जनरल ट्यूनिंग करनी है, लेकिन जनरल ट्यूनिंग से पहले जो हमने गाड़ी डायग्नोस करी है तो मिस फायर सिलेंडर के कोड इसके अंदर आ रहे हैं। मिस फायर सिलेंडर के कोड किस किस वजह से आते हैं ये मैं आपको बता दूं। एक तो फ्यूल इंजेक्टर का इशू आता है इसके अंदर, जो बेसिक जो है इशू डीजल के अंदर। और दूसरा जो इसके अंदर ट्यूनिंग की वजह से भी आता है, इंजेक्टर में अगर आगे कार्बन आएगा उसकी वजह से भी ये कोड आता है मिस फायर का। प्लग की वजह से भी आएगा, ऑयल की वजह से भी आएगा। लेकिन सबसे पहले इसकी हम करेंगे अल्ट्रासोनिक फ्यूल इंजेक्टर की फुल ट्यूनिंग वगैरह करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके अंदर उम्मीद ये है कि इसके फ्यूल इंजेक्टर रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने इंजेक्टर इसके खुलवाए नहीं है। और उसके बाद AGR है, AGR की कंडीशन भी कार्बन से भरी है, इसके अंदर कार्बन काफ़ी जमा हुआ है। तो ये कार्बन इंशाल्लाह उम्मीद है ये कि अल्ट्रासोनिक वगैरह करेंगे तो ये जो मिस फायर का कोड आ रहा था ये भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये ऑक्सीजन सेंसर की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। और बाकी इसका AGR असम्बली है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कार्बन है। इंजेक्टर की पहले की कंडीशन और अभी की कंडीशन, अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ्यूल इंजेक्टर का कोड दोबारा मिस फायर सिलेंडर का कोड नहीं आएगा, क्योंकि अल्ट्रासोनिक हो गए। अल्ट्रासोनिक होने के बाद इसकी अपनी ओरिजिनल कंडीशन निकल आई है इसकी। और ये चेक कर सकते हैं थ्रोटल बॉडी, ये भी क्लीन होगी। मास एयर फ्लो, IAT सेंसर, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर इसको कहते हैं। ये मैप सेंसर, एयर प्रेशर सेंसर कहलाता है। अमूमन लोग इसको मैप सेंसर कहते हैं, लेकिन जिस गाड़ी में एयर फ्लो होता है उसके अंदर ये एयर प्रेशर सेंसर का काम कर रहा होता है। अब मिस फायर बताने की जो बेसिक वजह ये है कि फ्यूल इंजेक्टर की कंडीशन मैंने आपको बताई थी क्या थी। और फ्यूल इंजेक्टर वगैरह हमने साफ ऑफ तो कर दिया था। खैर बाकी प्लग कॉइल है इसके अंदर हमने दूसरा सेट रख के देखा तो उस पर कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो अभी हमने फैसला यही करा है कि गाड़ी अभी वैसे तो फाइनल हो गई है। कस्टमर से हमने यही कहा कि आप इसका गाड़ी को रनिंग में रखें आई ऑक्टेन पे, और इंजेक्टर क्लीनर उसके अंदर डाल दें फ्यूल टैंक के अंदर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्यूल ऑटोज एक नए प्रोजेक्ट के साथ होंडा विज़न लेकर आए, 2014-15 मॉडल है। गाड़ी के अंदर फॉल्ट ये आ रहा है। एक तो हमने इसकी जनरल ट्यूनिंग करनी है, लेकिन जनरल ट्यूनिंग से पहले जो हमने गाड़ी डायग्नोस करी है तो मिस फायर सिलेंडर के कोड इसके अंदर आ रहे हैं। मिस फायर सिलेंडर के कोड किस किस वजह से आते हैं ये मैं आपको बता दूं। एक तो फ्यूल इंजेक्टर का इशू आता है इसके अंदर, जो बेसिक जो है इशू डीजल के अंदर। और दूसरा जो इसके अंदर ट्यूनिंग की वजह से भी आता है, इंजेक्टर में अगर आगे कार्बन आएगा उसकी वजह से भी ये कोड आता है मिस फायर का। प्लग की वजह से भी आएगा, ऑयल की वजह से भी आएगा। अभी इस गाड़ी की हमने जनरल ट्यूनिंग खोलनी है इंशाल्लाह। जनरल ट्यूनिंग के अंदर देखते हैं क्या क्या। कस्टमर से हमने कह दिया पहले ही कि यार इसके देखेंगे इंशाल्लाह, अगर ये मिस फायर के कोड आपके चले जाते हैं तो सही है, नहीं जाते तो इसका जो है ना वो अक्सर इंजेक्टर हो सकता है आपको डालने पड़े। लेकिन सबसे पहले इसकी हम करेंगे अल्ट्रासोनिक फ्यूल इंजेक्टर की फुल ट्यूनिंग वगैरह करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके अंदर उम्मीद ये है कि इसके फ्यूल इंजेक्टर रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने इंजेक्टर इसके खुलवाए नहीं है। अमूमन ये होता है डीजल के इंजेक्टर जब आप नॉर्मल ट्यूनिंग में खोल रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि आगे उसके काफ़ी ज़्यादा कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से मिस फायर का कोड आ जाता है। तो कोशिश करते हैं इंशाल्लाह सबसे पहले इसकी ट्यूनिंग खोल दें। ट्यूनिंग खोल के फिर आपको गाइड करेंगे इसके अंदर फॉल्ट कहाँ है और किस चीज़ का है। अगर फ्यूल इंजेक्टर का है अभी फ़िलहाल जैसे अल्ट्रासोनिक वगैरह का इशू आ रहा है तो इंशाल्लाह वो भी आपको बताते हैं। इसके अलावा अगर प्लग के अंदर फॉल्ट है, कॉइल के अंदर फॉल्ट है, इंशाल्लाह एक एक चीज़ चेक करेंगे इसकी। जनरल ट्यूनिंग का मकसद ये होता है कि उसके अंदर सारी चीज़ें खुल जाती हैं। खुलने के बाद ये है कि उसमें पता चल जाता है क्या चीज़ गाड़ी ख़राब है क्या सही है। सारी चीज़ें एक ही दफ़ा क्लीन हो जाती हैं। कल को अगर फॉल्ट दोबारा आता है तो बंदा डायरेक्ट उस फॉल्ट की तरफ जाता है, ना कि आप दोबारा उसकी ट्यूनिंग खुलवाएं या सारी चीज़ें चेक करवाएं। बेहतर ये होता है आप एक दफ़ा जनरल ट्यूनिंग करवाने के बाद गाड़ी का फॉल्ट अगर दोबारा आता है तो आपके लिए आसानी हो जाती है। अच्छा जी, विज़ल वगैरह का सामान हमने सारा खोल लिया है। सबसे पहले इसकी थ्रोटल चेक कर सकते हैं। थ्रोटल की कंडीशन गंदी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद AGR है, AGR की कंडीशन भी कार्बन से भरी है, इसके अंदर कार्बन काफ़ी जमा हुआ है। तो ये भी इंशाल्लाह क्लीन करेंगे। अच्छा, फ्यूल इंजेक्टर का जो बात कर रहा था मैं, जो मिस फायर सिलेंडर का कोड आ रहा था तो इसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर का इशू है। अभी जो चेक कर सकते हैं आगे कार्बन भरा हुआ है इसका। तो ये कार्बन इंशाल्लाह उम्मीद है ये कि अल्ट्रासोनिक वगैरह करेंगे तो ये जो मिस फायर का कोड आ रहा था ये भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके जो इंजेक्टर होते हैं डायरेक्ट पिस्टन में फायर कर रहे होते हैं तो पिस्टन में जो कार्बन आ रहा होता है उसकी वजह से फ्यूल इंजेक्टर में भी कार्बन आता है। तो ये कार्बन की जो बेसिक वजह ये है कि वो एयर फिल्टर जो है ना वक्त पे चेंज ना करना। ये ऑक्सीजन सेंसर की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। और बाकी इसका AGR असम्बली है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कार्बन है, चेक कर सकते हैं। फ्यूल पम्प हमने भी इसका खोला है और फ्यूल फिल्टर इसका इंशाल्लाह खोल के देखते हैं। प्लग इसके हमने सर्विस पे लगाए हुए हैं इसके। और बाकी इंटेक मैनिफोल्ड की कंडीशन ज़्यादा गंदी नहीं है, लेकिन है इसमें भी कार्बन है, लेकिन उस तरीके का नहीं है जैसे अमूमन गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा कार्बन होता है। ये सारी चीज़ें क्लीन करते हैं। इंजेक्टर इसके अल्ट्रासोनिक करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका ये मिस फायर वाला कोड ये भी इससे क्लियर हो जाएगा। बाकी फिटिंग वगैरह इसकी सारी खोली है, चेक कर सकते हैं फुल ट्यूनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें खुलती है। बाकी इसका ब्रेक ऑयल वगैरह भी चेक कर लेंगे इसकी कंडीशन कैसी है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह विज़ल वाला प्रोजेक्ट हमारा तकरीबन कंप्लीट की तरफ है। सामान हमारा सारी चीज़ें क्लीन हो गई हैं। सबसे पहले इंजेक्टर आप चेक करें, इंजेक्टर की पहले की कंडीशन और अभी की कंडीशन। अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ्यूल इंजेक्टर का कोड दोबारा मिस फायर सिलेंडर का कोड नहीं आएगा, क्योंकि अल्ट्रासोनिक हो गए।
अल्ट्रासाउंड होने के बाद इसकी अपनी ओरिजिनल कंडीशन निकल आई है इसकी। और बाकी AGR की कंडीशन चेक कर सकते हैं, AGR भी बिल्कुल क्लीन हो गया अंदर से, कार्बन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा था। और दूसरा इसके अंदर AGR असम्बली की कंडीशन चेक कर सकते हैं ये। और फ्यूल पम्प के अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बन था। फ्यूल फिल्टर इसका हमने वॉश करा है, इसके मैंने छोटे शॉट बनाए, वो भी डालूंगा इंशाल्लाह। और ये चेक कर सकते हैं थ्रोटल बॉडी, ये भी क्लीन होगी। माज एयर फ्लो, IAT सेंसर, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर इसको कहते हैं, ये मैप सेंसर, एयर प्रेशर सेंसर कहलाता है। अमूमन लोग इसको मैप सेंसर कहते हैं, लेकिन जिस गाड़ी में एयर फ्लो होता है उसके अंदर ये एयर प्रेशर सेंसर का काम कर रहा होता है। बाकी इसके प्लग वगैरह ठीक थे, प्लग हमने यही क्लीन कर दिए। ऑक्सीजन सेंसर भी अल्ट्रासोनिक कर दिए, कोयले वगैरह इसके सेट हैं। फिटिंग वगैरह इंशाल्लाह इसकी अभी कर रहे हैं, फिटिंग करने के बाद इंशाल्लाह आगे का अमल जैसे भी आपको दिखाएं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह विज़ल वाला प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया ट्यूनिंग वगैरह का। और गाड़ी के अंदर अभी हमने इंजन कंप्रेसर टेस्ट किया, तो कंप्रेसर इसका तकरीबन 210 PSI आ रहा है। और गाड़ी के अंदर थोड़ा सा इशू आ रहा है, हमने स्कैनर पे चेक कर रहे हैं तो उसको हल्का हल्का चारों सिलेंडर जो है मिसफायर बता रहे हैं। अब मिसफायर बताने की जो बेसिक वजह ये है कि फ्यूल इंजेक्टर की कंडीशन मैंने आपको बताई थी क्या थी। और फ्यूल इंजेक्टर वगैरह हमने साफ ऑफ तो कर दिया था, खैर बाकी प्लग कॉइल इसके अंदर हमने दूसरा सेट रख के देखा तो उस पर कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो अभी हमने फैसला यही करा है कि गाड़ी अभी वैसे तो फाइनल हो गई है। कस्टमर हमने यही कहा कि आप इसका गाड़ी को रनिंग में रखें आयुक्टन पे, और इंजेक्टर क्लीनर उसके अंदर डाल दें फ्यूल टैंक के अंदर। उससे इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी आ जाएगी। नहीं हुआ तो फिर इसके फ्यूल इंजेक्टर हमें चेंज करने पड़ेंगे। फ्यूल इंजेक्टर चेंज करने की कॉस्ट तकरीबन इस टाइम पे 60 से 70 हज़ार रुपये ईजीली आ जाती है, लेबर वगैरह मिला के। तो 60-70 हज़ार बचाने के लिए कोशिश ये करेंगे कि पहले इसके अंदर अगर इंजेक्टर क्लीनर डालते हैं फ्यूल टैंक के अंदर, आयुक्टन तो इस्तेमाल कर रहे हैं ये, और उसके ऊपर इंशाल्लाह रनिंग करेंगे तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी और उससे फॉल्ट हमारे जो है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी अभी वैसे गाड़ी के अंदर चेक इंजन वगैरह कुछ भी नहीं है, रीडिंग वगैरह बाकी प्रॉपर आ रही है। और जो थोड़ा बहुत फॉल्ट आ रहा था हमने डायग्नोस करा। बाकी इसके अंदर फ्यूल पम्प खोलने के लिए पूरा कंसोल खोलना पड़ता है, विज़ल जिनके पास उनको खैर पता होगा। और फ्यूल पम्प इसका सेंटर कंसोल के नीचे ही होता है। और फ्यूल पम्प के अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बन जैसे निकला था, मैंने आपको बताया भी था वीडियो के अंदर। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए प्रोजेक्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।